मतलब का रिश्ता, एक दिल छूने वाली कहानी। सेठ जी को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। सेठ जी ने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांवों के सभी अमीर लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदार जो पैसे वाले थे उनको ही बुलाया था। पास के ही गांव में सेठ जी की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को नहीं बुलाया। सेठ जी ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना सुंदर था, सुंदर, और उसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और अमीर लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चा गांव-गांव में हो रही थी। यह खबर उस सेठ की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हुआ है। बहन ने सोचा कि भाई उसे बताना भूल गया होगा। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह ही अपने भाई के घर पहुंच गई। वह अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत घर के अंदर गई। उसने देखा कि भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी अमीर और नामी लोगों का स्वागत करने में लगा था। जैसे ही वह भाई के सामने पहुंची, सेठ उसको देखकर वहां से चला गया, क्योंकि बहन पुराने कपड़े पहनकर आई थी। भोली बहन को अभी तक शक नहीं हुआ। वह अपनी भाभी के पास पहुंची। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए कहा। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। भाई ने देखा कि अपने सभी अमीर मेहमानों के बीच उनकी गरीब बहन, जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, वह सेठ जी को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई हो? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। बहन को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत अपने घर की तरफ चल दी। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसकी इस तरह बेइज्जती करेगा। रास्ते में उसको एक सहेली मिली। उसने कहा, बहन, ये क्या, भाई के यहाँ भोज चल रहा है और तुम वापस जा रही हो? बहन ने उसे सारा हाल बताया। सहेली ने कहा, तुम घर जाकर कोई भी घरेलू उद्योग चालू कर दो। उसने सहेली की बात मान ली और खुद भी काम किया और गांव की 4-6 और महिलाओं को काम पर लगा लिया। कुछ ही दिनों में वह भाई से भी अधिक धनवान हो गई। अब तो आसपास के गांव में भी उसकी अमीरी के चर्चे होने लगे। भाई सेठ को पता चला तो बहन के घर पहुंचा। बहन ने उसका सत्कार किया और अच्छी खातिरदारी की। सेठ ने बहन को अपने घर आने को कहा, क्योंकि सेठ जी के बेटे की शादी थी। तय तारीख को बहन अपनी महंगी कार में सवार होकर भाई के यहाँ पहुंची तो देखा कि भाई ने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा, आओ बहन, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अंदर ले जाकर सभी से परिचय कराया और खाने के लिए बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ लाई गईं। बहन खाने पर बैठ गई। उसने खाना नहीं खाया, बल्कि उसने अपने आभूषण उतारकर थाली के पास रखकर
उन्हें खीर खिलाने लगी। यह देखकर सभी मेहमानों ने कारण पूछा। तब बहन ने कहा, यह जो इतनी खातिरदारी हो रही है, मेरी नहीं, इन आभूषणों की हो रही है। जब मैं पुराने कपड़े पहनकर आई थी तो भाई ने मुझे घर से चले जाने को कह दिया था। अब तो सेठ जी शर्मिंदा हो गया था। उसने बहन की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा। बहन ने भी उसको माफ़ कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए तो आज भी पहले जैसा ही भाई है। प्यार वही होता है जिसमें कोई लालच ना हो।